श्री है विष्णु मित्रों, भाग्येश ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय आपको 9 ग्रहों के बारे में बता रहा हूं। अभी तक हमने आपको सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध ग्रहों के बारे में बता चुका हूं। आप मेरे पुराने जो नहीं देख चुके हैं पुराने एपिसोड को निकाल करके देख सकते हैं। आगे मैं आपको और अच्छी रोचक जानकारियों के बारे में बताता रहूंगा। अगली ग्रह आपके लिए गुरु यानी बृहस्पति ग्रह आ रहा है। बृहस्पति ग्रह के बारे में हम चर्चा करते हैं। बृहस्पति कारक होता है विद्या, धन, पुत्र, पति, बंधु, रिश्ते नाते, पत्नी, इनका कारक होता है। अस्थायी संपत्तियों का निर्माण भी होता है। भवन, मकान, जमीन बनने का बहुत बढ़िया कारक देता है। गुरु कुंडली में यदि चंद्रमा के साथ लग्न में बैठ जाते हैं तो इसे गजकेसरी योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली में धन भाव में या लग्न भाव में या कर्म भाव में या भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ गुरु बैठता है, गजकेसरी योग। गज माने हाथी, हाथी में बैठा। हाथी में बैठने वाला व्यक्ति प्राचीन समय में राजा ही होता था, यानी राजयोग बनता है। भौतिक सुख समृद्धि होती है, बहुत सारे अस्थायी संपत्तियों का मालिक, भवन जमीन का मालिक होता है और पैसा अथाह पैसा होता है। मृदभाषी ईश्वरवादी होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सीधा उसके सिर पर होती है और बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है। जीवन किसी चीज को से कमी कभी नहीं होती है। यह कारक होता है गुरु। अब मैं गुरु के कुछ नकारात्मक यानी पापक ग्रह या नीच का गुरु हो या गुरु अच्छा ना हो तो उसके दुष्प्रभाव जो है उसके बारे में बताता हूं, साथ ही इसका निवारण भी बताऊंगा। गुरु यदि राहु के साथ बैठ जाता है तो इसे हम चंडाल योग कहते हैं, यानी वह व्यक्ति ईश्वरवादी नहीं होता है, धर्म कर्म से नाता दूर तक नहीं होता है और संपत्तियों का हानिकारक होता है, संतान की कमी होती है। गुरु यदि पापक ग्रह केतु के साथ बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा नहीं होता। नीच का गुरु बहुत अच्छा नहीं होता है। और हथेली में देखा जाए तो गुरु का स्थान ये होता है, यानी तर्जनी के ठीक नीचे का भाग जो होता है, ये तर्जनी के ठीक नीचे का भाग जो होता है वो बृहस्पति का होता है। यहां बृहस्पति अगर लालिमा लेकर के उभरा हुआ बैठा हो, खूब बढ़िया से उभरा हुआ हो, उसका गुरु बहुत बढ़िया होता है। गुरु के साथ साथ यदि यहां पर चतुर्भुज बना हो तो उसे कई भवन या अस्थायी संपत्ति जमीन का स्वामी माना जाता है। वह व्यक्ति समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित और धर्म कर्म वाला होता है। किसी भी धर्म कर्म वाली सभा में उसे सम्मानित होकर के जाना होता है, लोग बुलाते हैं इसे। और यदि यहाँ पे गुरु बैठा हुआ हो, कुंडली में गुरु नीच का हो, पापक ग्रह के साथ बैठा हो तो ठीक उसका उल्टा होता है। उसके संतान में कमी होती, संतान नहीं होते हैं, रिश्ते कमजोर होते हैं, पति पत्नी में मधुर संबंध नहीं होते हैं, वो बात बात पे लड़ने झगड़ने वाला होता है, दुष्कर्म में लिप्त होता है। यदि गुरु अष्टम भाव में बैठ करके मार्केश बना रहे हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं उसे पित्त और पेट की संबंधी परेशानियां होती देखी गई हैं और उसे कई प्रकार की बीमारियों से आघात उसको पहुंचता रहता है, चोट चपेट लगता रहता है। गुरु को अच्छा करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन तर्जनी उंगली में ऐसे ही एक पुखराज धारण करें 7.25 रत्ती का। गुरु को अच्छा करने के लिए बृहस्पतिवार को हल्दी डालकर केले की वृक्ष को स्नान कराएं, चने, गुड़ और किशमिश का दान करें, पीला वस्त्र धारण करें और हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन बेसन की यदि चने की रोटी, चने का पकवान खाएं और कतई भी नमक न खाएं। यह कारक होगा खराब या नीच के गुरु को अपने पक्ष में करने के लिए, यानी नकारात्मकता उसकी गुरु की समाप्त हो जाएगी और आपको कहीं न कहीं अच्छाई मिलने लगेगी, बिगड़े काम बनने लगेंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी, पति पत्नी के संबंधों में खूब बढ़िया से मधुरता आती देखी गई है। और जो कभी बिगाड़ होता है पारिवारिक संबंधों में तो गुरु के कारण ही होता है। गुरु यदि खराब हो गए तो निश्चित है कि संबंध में कटुता आने लगती है, पति पत्नी में ही नहीं, भाई बंधु में भी, घर के अन्य रिश्तों में भी। इसलिए गुरु को ठीक करना बहुत ही जरूरी होता है। गुरु को अच्छा करने के लिए सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आप इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। देवानामं च ऋषिणामं च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिम भूतम लोकेशम तम गुरुम प्रणाम्यहम। या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इसे 19,000
मंत्रों का जप कर लीजिए, आपके पक्ष में गुरुदेव हो जाएंगे और आपकी उन्नति बहुत अच्छी होने लगेगी। यह भी लाभदायी मंत्र है। ओम ओम बिम बृहस्पतये नमः, ओम बिम बृहस्पतये नमः। इसका जप करते हुए केले के वृक्ष को स्नान कराएं। बृहस्पतिवार के दिन आपके पक्ष में हो जाएंगे। अगले टर्न पर मैं आपको पुनः नई चीजों के बारे में यानी शुक्र के बारे में आपको बताऊंगा। आप जरूर देखिएगा और लाभान्वित होइएगा और समाज को भी लाभान्वित करिएगा। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय नारायण।